मैं किसी भी पार्टी से संबंधित व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं केजरीवाल सर के संबंध में कहना चाहूंगा कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो दो पक्ष हैं बीजेपी कांग्रेस, उनके अलावा भी हमें किसी तीसरे मोर्चे की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। इस कारण उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर अब देखिए, क्योंकि अब मुझे तो यही लग रहा है कि अब जैसे अभी केजरीवाल सर अब इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि एक तरह से हम दिल्ली गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं हम गलती देख सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जैसे देखिए कि जैसे इनके सारे मिनिस्टर्स आप जितने देख लीजिए, सब पे कोई ना कोई एलिगेशन जैसे लग रहे हैं कि जैसे कोई शराब घोटाले में अंदर है और या कोई जैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस में तो अंदर है। तो सब मुझे को तो यही लगता है कि अब ज्यादातर तो मुझे यही लग रहा है कि अब जो है केजरीवाल सर की गवर्नमेंट अब ज्यादा दिन अब और नहीं टिक सकती, क्योंकि ज्यादातर इनने यही फ्री के चक्कर में इनने अपनी गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क किया है। क्योंकि जगह जगह यही करते हैं कि हमने जो है ये फ्री दे दिया, और तो इसी के कारण मेरे को लगता है कि अब जो है केजरीवाल गवर्नमेंट ज्यादा टिकेगी। यहाँ पर जो भी केजरीवाल जी ने बोला है कि फ्री है, मैं किराए के घर पे रहता हूँ और मेरा बिजली का बिल कम से कम 1200-1300 रुपये आता है, और पानी का बिल पानी के नाम पे 400 रुपये मेरे को देना पड़ता है, 9 रुपये यूनिट बिजली का बिल देना पड़ता है, और पानी मुझे बाहर से मंगाना पड़ता है, जो 50 रुपीज 20 लीटर की जो बोतल होती है वो मंगानी पड़ती है। हमने एक बार उनसे कॉल की, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हर चीज फ्री करके मतलब देश को अपंग कर दिया है उन्होंने। क्योंकि हर किसी को फ्री नहीं चाहिए, मेहनत कर रहे हैं। अब हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमें घर में देने कौन आएगा, और किस बात के लिए आएगा कि हम घर बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। हम भी यहाँ पर जो भी गाड़ी गुड़ी चलाते हैं तो उसमें भी हमें इस तरह से नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाकी केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। अब एक के साथ एक फ्री ये जरूरी नहीं है, कोई चीज फ्री किसी को नहीं मिलनी चाहिए, उससे आदमी जो है अपाहिज हो जाता है। अगर घर पे माँ बाप के सारे बैठे रहे और काम न करे तो माँ बाप कहाँ जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए और केजरीवाल जी को इस्तीफा देना। केजरीवाल के इस्तीफा के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, जब उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली है, वो सीट पर नहीं बैठ सकते अपनी, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पावर किसी और को देंगे ताकि दिल्ली का जो विकास रुका हुआ है उस पर काम कर सके। तो फ्री में जो दे रहे थे वो बहुत ही लोअर क्लास लोगों को प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी कंडीशन को सुधार सके। उनके लिए फैसिलिटी लागू करी थी ताकि महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखे, जैसे कि वो ट्रैवल में इजी कर सकती है। तो वो चीजें उनके लिए काफी हेल्पफुल है, जिससे कि वो पूरी दिल्ली में कहीं भी जा सकती है अपने काम को लेकर के, अपनी ग्रोथ को लेकर के। ये मुझे समझ आता है। इस्तीफा इसलिए दे क्योंकि कोर्ट से अगर मान के चलो वो सीएम अभी इस पद पे है तो वो अपने सचिवालय नहीं जा सकते, और जब सचिवालय नहीं जा सकते तो वो अपने सिग्नेचर नहीं कर सकते किसी भी फाइल के ऊपर, और जब किसी भी फाइल के ऊपर साइन नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं वो फाइल रुक जाएगी। तो इससे अच्छा अपनी सीट किसी और को दे दे, क्योंकि फरवरी के अंदर लगभग फरवरी में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो दोबारा से उनको चुन सकते हैं हम। लेकिन अभी जो है फिलहाल दिल्ली का जो माहौल है, मेरा मानना है, ये जो बाकी जो महीने बचे हुए हैं इसमें जितना काम हो सके उतना कर देना चाहिए जनता के लिए। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, अच्छी बात है, बढ़िया, अच्छा किया। काम से क्या खुश होना, राजनीति है ना इसमें भी। वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना उसके ऊपर कोर्ट ने भी रोक लगा दी कि फाइलें साइन नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो फिर किसी का मुख्यमंत्री रहेगा तो मुख्यमंत्री तो अगला बनाना पड़ेगा ना। दिल्ली के लिए क्या फ्री करा, कुछ भी नहीं करा, क्या फ्री करा। ये लेडीज के लिए बसें फ्री करी ना, और बिजली पानी, और क्या है। वो तो सब राज्य में हो ही है, रुपाई निकलेगी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो कुछ खास ज्यादा तो नहीं हुआ कुछ भी। देखो बोला 3 दिन बारिश हुई तो कितना बुरा दिल्ली पूरी जाम हो गई। एयरपोर्ट जाना हो तो 3 घंटे लग रहे हैं, जाम से मुक्ति नहीं। वो लोग का इतना पूरी स्टेटों की गाड़ियां दिल्ली में पहुंचा दी इन्होंने, इतना जाम हो रखा दिल्ली में, बड़ा बुरा हाल है। ये तो हाल हो रखा है दिल्ली का, कुछ भी नहीं बनाया है। वो तो कह रहा हूँ, उससे तो और पहले से बड़ा बुरा हाल हो गया। इतना ट्रैफिक जाम, एयरपोर्ट जाना था 3 घंटे, रोहनी जाना था 3 घंटे, पहले नहीं था ऐसा। सब हर एक स्टेटों की गाड़ियां जो टैक्सी वो यहाँ पहुंच गई है। देखिए, केजरीवाल जी की एक राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है। वो एक राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। जिन वादों के साथ वो सत्ता में आए थे और जिस तरह की घटनाएं उनकी पार्टी के अंदर और बाहर हो रही हैं, उसमें अब उनके सामने कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। वो जनता की सिंपैथी हासिल करने के लिए, उसकी सहानुभूति लेने के लिए और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए राजनीतिक
विमर्श पे जाने को अब मजबूर हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। देखिए, वो ये समझ करके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देने से वो जनता की सिंपैथी हासिल कर पाएंगे, लेकिन जो वर्तमान में दिल्ली की स्थिति है और जो विपक्षी दलों की राजनीति है, कहीं न कहीं वो राजनीतिक रूप से घिरे हुए हैं और इसलिए उनकी वो एक मजबूरी है जिसके के अंदर उनको एक व्यवस्था है उनकी, इससे उनको सिंपैथी मिलने नहीं जा रही है।